हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कि एक ही सिस्टम में हम तीनों केस देखेंगे। नो सॉल्यूशन का केस, यूनिक सॉल्यूशन का केस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। तो इस टाइप के सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखो, मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें क्या बोला गया है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द गिवन सिस्टम। अब सिस्टम हमारे पास ये डिफाइन कर दिया गया, हैव नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब लैम्डा और म्यू कहाँ पे हैं, तो ये लास्ट हम इक्वेशन में देखें तो इसमें लैम्डा और म्यू दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि दिए गए सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लें। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में यहीं पे चेंज कर लेंगे। हमारे पास अननोन्स क्या है, एक्स वाई जेड, इनको लिख लिया। मैट्रिक्स बी क्या बनेगी, 9 8 म्यू। और मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन 1 3 5, उसके कॉफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन के कॉफिशिएंट 7 3 -2, और थर्ड इक्वेशन 2 3 लैम्डा। तो मैट्रिक्स हमारे पास ये ए हो गई कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर वेक्टर एक्स और वेक्टर बी। तो सिस्टम हमारे पास एक्स बराबर बी टाइप से हमने चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखो, इसमें वही हमारे पास पुराने वाले कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, ए ऑगमेंटेड विद वी। तो पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, 1 7 2 3 3 3 5 -2 लैम्डा, और बी मैट्रिक्स 9 8 म्यू। तो अब इस मैट्रिक्स को हमें एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है। एक्लोन फॉर्म में चेंज करने का मतलब A11 की पोजीशन पे रखे हुए एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट हमें जीरो करने हैं। तो अब ये 7 और 2 किस में है, ये R2 में है और R3 में है। ये हमारे पास ट्रू है R1। तो हम का अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 -7 R1, और R3 को चेंज करेंगे R3 -2 R1। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो मैट्रिक्स किस तरह से हमारे पास चेंज हो जाएगी। फर्स्ट रो कोई चेंज नहीं है, 1 3 5 9 चेंज हो रहा है हमारे पास सेकेंड और थर्ड रो में। तो फर्स्ट एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा। अब हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में, तो ये 21 हो जाएगा, और R2 से माइनस कर रहे हैं तो 3 और -21, तो ये -18 हमें मिलेगा, है ना। 3 - 21 तो कितना मिला, -18। अब इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 हो गया, तो -2 और -35, तो -37 हो जाएगा ये। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास 63 हो जाएगा, और 8 -63, अब माइनस का 63 है ना। और 8 -63 तो मिलेगा हमारे पास ये 55, तो माइनस का 55 मिलेगा। इसी तरह से इसको जीरो कर रहे हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा पहला एलिमेंट। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 और -6, तो ये -3 मिलेगा हमें यहाँ पे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास ये 5 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, लैम्डा -10 ये मिलेगा, लैम्डा -10। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो ये 18 हो जाएगा, म्यू -18, तो ये मिलेगा हमें म्यू -18। तो R3 रो हमारे पास 2 टाइम्स होके R2 से R1 से मल्टीप्लाई होके लिख दी गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ पे जो लिखा हुआ एलिमेंट है A22 की पोजीशन पे, उसके नीचे के एलिमेंट्स जीरो करने हैं। तो यहाँ पे देखो -18 लिखा है और यहाँ पे -3 लिखा है। तो हम R3 के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, और R3 के एलिमेंट को हम किस तरह से चेंज करेंगे, R3 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 R3 और -R2 कर दें, ठीक है, तो ये माइनस कितने हो जाएंगे,
18 हो जाएंगे 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस कर रहे हैं हम R2, तो ये माइनस और एक माइनस यहाँ पे पहले से, तो प्लस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ये एलिमेंट। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, पहली रो में कोई चेंज नहीं 1 3 5 9, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है 0 -18 -37 -55। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारे पास 0, ये एलिमेंट 0 हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें R3 में 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो R3 वाला एलिमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। R3 में देखो 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6 लैम्डा -60 है ना, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में लैम्डा -16 और माइनस R2, तो इस एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला 6 लैम्डा -60 प्लस 37, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो 6 लैम्डा -23, तो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी 6 लैम्डा -23 है ना, 6 लैम्डा -23, और 6 लैम्डा -23 इसी तरह से हम इस एलिमेंट को और कैलकुलेट करेंगे, किसको, यहाँ पे रखा एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 6 म्यू -18 और माइनस हमारे पास क्या हो रहा है -55, तो ये हमारे पास हो जाएगा -55, तो 6 म्यू और ये हमारे पास हो जाएगा 3, तो ये एलिमेंट मिलेगा 6 म्यू -53। तो अब हमने देखो मैट्रिक्स को किस फॉर्म में चेंज कर लिया है, एक्लोन फॉर्म में, मैट्रिक्स हमारे पास एक्लोन फॉर्म में चेंज हो गई है। अब एक्लोन फॉर्म में चेंज होने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, इनकी रैंक हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन पहले हम नो, देखो यहाँ पे जो लिखा है नो सॉल्यूशन, पहले नो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब नहीं एग्जिस्ट होगा, पहला केस नो सॉल्यूशन की कंडीशन, तो इसमें क्या होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन बननी चाहिए यहाँ पे। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लैम्डा अगर हम यहाँ पे 6 लैम्डा -23 अगर ये जीरो पुट कर लें, लैम्डा अगर 6 माइनस लैम्डा 6 लैम्डा -23 अगर जीरो के बराबर हो जाएगा और 6 म्यू -53 ये जीरो के बराबर ना हो, तो यहाँ पे देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए की रैंक तो हमेशा जीरो मिलेगी, वो 2 मिलेगी क्योंकि ये एलिमेंट जीरो हो गया, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 मिलेगी क्योंकि इसको हम जीरो नहीं ले रहे हैं। इसको अगर हम जीरो कर दें और इसको जीरो ना लें तो इस पूरे सिस्टम की रैंक अगर ये जीरो नहीं होगा तो 3 रहेगी हमेशा, और 6 लैम्डा -23 को अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास रैंक ए और रैंक ए भी इक्वल नहीं है ना, रैंक ए और रैंक बी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा बराबर यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 23/6 और म्यू होना चाहिए, ये म्यू हमारे पास होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू 53/6। तो इस केस के लिए नो सॉल्यूशन केस के लिए लैम्डा और म्यू कैसे होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए। इसी तरह से दूसरा केस, इसमें क्या है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या है कि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी और रैंक नंबर ऑफ अननोन, ये तीनों बराबर होने चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर होनी चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ये बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स के।
नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, तो इसका मतलब इस सिस्टम की रैंक हमें 3 रखनी है। और रैंक 3 रखने के लिए अगर हम सिर्फ एक ही कंडीशन ले लें, यहाँ पे क्या कंडीशन ले लें कि 6 लैम्डा माइनस 23 ये जीरो के बराबर ना लें। अगर ये एलिमेंट जीरो नहीं है तो इस सिस्टम की रैंक हमेशा 3 रहेगी। लैम्डा ये म्यू कुछ भी होता रहे इसके लिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, तो ए की रैंक 3 है, इसी तरह से पूरे सी की रैंक 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी ना, ये एलिमेंट नॉन जीरो है। तो यहाँ से लैम्डा हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, 23/6। और म्यू कुछ भी हो, म्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। म्यू हम क्या कर सकते हैं, म्यू बिलोंग्स टू आर ले सकते हैं। म्यू यहाँ पे कुछ भी लेते रहो, तो ये सिस्टम हमारे पास हमेशा यूनिक सोल्यूशन देगा। अब थर्ड केस है हमारे पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है, ये रैंक तो बराबर होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी, और ये लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अननोन 3 थे और रैंक भी 3 बन रही थी दोनों की। ए की भी रैंक 3 बन रही थी यूनिक सोल्यूशन के केस में, इसकी भी रैंक 3 बन रही थी, इसकी भी रैंक 3 बन रही थी। अब हमें क्या करना है कि रैंक 3 नहीं बनानी है। नंबर ऑफ अननोन हमारे पास कितने हैं, ये नंबर ऑफ अननोन्स तो हमारे पास ये 3 है ना। अब रैंक हमें 2 बनानी है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जीरो कर दें और ये भी जीरो कर दें। तो देखो नीचे की रो पूरी जीरो हो जाएगी, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 बचेगी, तो दोनों की रैंक 2 हो जाएगी। ए की भी रैंक इससे मिल जाएगी और ए बी की रैंक इससे मिल जाएगी, तो दोनों की रैंक 2 मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर पुट कर दें, इसको जीरो के बराबर पुट कर दें। 6 लैम्डा माइनस 23 बराबर जीरो पुट कर दो, और 6 म्यू माइनस 53 ये भी जीरो के बराबर पुट कर दो। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू क्या मिल जाएगा, लैम्डा बराबर यहाँ से मिलेगा 23/6 और म्यू बराबर मिलेगा 53/6। तो इस तरह से हमने तीनों केस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हों तो उसमें हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया, इसके बाद में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इक्लोन फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के बाद लैम्डा और म्यू ये किसी ना किसी एक रो में दिए होंगे, तो वहाँ से हमें क्या करना है, लैम्डा और म्यू को उसके लिए ऐसी कंडीशन देखनी है जिससे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ वी ये चेंज हो। तो नो सोल्यूशन के केस में हमें क्या करना था कि ए बी की रैंक 3 हो जाए और ए की रैंक 2, तो इसको जीरो पुट कर लिया मैंने। तो यहाँ से ए की रैंक अब क्या हो जाएगी, जब इसको जीरो पुट कर देंगे तो ए की रैंक 2 हो गई, है ना। और इसको नॉन जीरो पुट कर देंगे तो ए बी की रैंक 3 हो जाएगी, तो दोनों की रैंक डिफरेंट आ गई। अब रैंक डिफरेंट है, ये केस हमें पता है नो सोल्यूशन का बन जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको जीरो पुट किया, इसको नॉट इक्वल्स टू जीरो। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें दोनों की रैंक 3 बतानी है, तो दोनों की रैंक 3 बताने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ए की रैंक 3 हो जाए तो ऑटोमेटिक ए बी की रैंक 3 हो जाएगी, क्योंकि ए बी की रैंक देखने के लिए हमें पूरी मैट्रिक्स देखनी पड़ती है। तो पूरी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो हमारे पास मिल जाएंगी कितनी, 3, क्योंकि ये जीरो नहीं है। तो इसमें हमने सिर्फ इसी को नॉट इक्वल्स टू जीरो कर लिया यूनिक सोल्यूशन के लिए। अब म्यू कुछ भी होता रहे। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या है, इसमें हमारे पास रैंक ए रैंक बी वो 3 से कम हो जाए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 6 लैम्डा माइनस 23 इसको भी जीरो पुट किया, 6 म्यू माइनस 53 इसको भी जीरो पुट किया। तो यहाँ पे हमारे पास रैंक ए और रैंक बी दोनों बराबर हैं और नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस बन गया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ये भी कुछ उसी तरह से है। यहाँ पे हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसमें 1 के स्क्वायर लिया गया, बाकी इधर वाली मैट्रिक्स में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें हम कंडीशन लगाएं, क्योंकि सारे हमारे पास कांस्टेंट दिए हैं ना, कोई भी लैम्डा या म्यू नहीं है।
तो इसमें के की वैल्यू पे हमें क्या बताना है कि किस के की कौन सी वैल्यू पे कंसिस्टेंट होगा, कौन सी वैल्यू पे इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पहला हमारा काम यही रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड 1 के स्क्वायर और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास 2 1 4 4 1 10। तो अब इतना काम हो गया। इसके बाद में हमें इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में चेंज करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें बनानी है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ए ऑगमेंटेड विद बी बराबर, पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 4 1 1 1 1 4 10, फिर हम यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1 के स्क्वायर। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़े छोटे डॉट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट केस क्या होगा कि इसको हम इक्लोन फॉर्म में चेंज कर लें। तो 1 के नीचे के एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो 1 के नीचे के एलिमेंट जीरो करने के लिए हम R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2R1 और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 4R1। जब इतना अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या चेंज होके आ जाएगी, देखो पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 1 1 1। दूसरी में क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जीरो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो हमारे पास इसमें 2 के-2 हो जाएगा ये। इसके बाद हम लास्ट वाली रो को देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई इसमें करके घटाएंगे ना, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे R3 से घटाएंगे तो ये जीरो, और 1 - 4 - 3, और इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10 - 4 ये 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये k² - 4। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को जीरो करना है, इसके नीचे के एलिमेंट को -3 को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R3 को चेंज कर दो R3 - 3R2। जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके इससे घटाएंगे तो हमारे पास ये जीरो हो जाएगा। तो देखो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी में भी कोई चेंज नहीं है, और तीसरी में क्या कर रहे हैं, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और इससे घटाया तो ये 6। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हुआ, ये 6 है, और जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6, ये भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये k² - 4, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे घटा देंगे, k² - 4 से घटा देंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 3k + 6। तो मैट्रिक्स कुछ हमारे पास इस तरह से आई। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, k² - 3k और +2। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यही k² - 3k + 2। तो अब हम इस सिस्टम की कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब इसके पास कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से देखो, इसमें इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए की रैंक तो 2 है, मैट्रिक्स ए की रैंक 2 है, तो ए बी की रैंक 2 कब होगी, जब ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास केस क्या बन रहा है कंसिस्टेंट के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही केस बन पाएगा, क्योंकि रैंक ए हम 3 कभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि जीरो है। तो यहाँ पे केस सिर्फ क्या बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये कब बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का या कंसिस्टेंट केस, कंसिस्टेंट ये कब बनेगा, जब k² - 3k + 2 बराबर जीरो हो। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, k-1 k-2 बराबर जीरो। तो k की वैल्यू क्या आई, 1 और 2। अगर k बराबर जब 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे तब ये हमारे पास कंसिस्टेंट या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो पहला वाला केस हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, जब ये k बराबर 1 और 2 ना हो। इनकंसिस्टेंट के लिए k बराबर जब 1 और 2 ना हो, k की वैल्यू 1 और 2 नहीं लेंगे तो ये कभी जीरो नहीं होगा, तो रैंक दोनों की हमेशा अलग अलग रहेगी। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2 रहेगी और
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 रहेगी। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये दो केस इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो इन दो लेक्चर्स में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस टाइप सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जितना अभी तक पढ़ाया है लेक्चर नंबर यहाँ पे शायद 14 से लेके ये 17th लेक्चर है, तो ये सारे लेक्चर्स तुम देख लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।